चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात इजराइल और हमास जंग की। हमास के जिस कमांडर को इजराइल की सेना महीनों से तलाश रही थी, उसकी तलाश में गाजा की सुरंगों की खाक छान रही थी, उसका खात्मा 15 मिनट के ऑपरेशन में इजराइल ने कर डाला। कैसे इजराइल ने हमास कमांडर मोहम्मद दाएफ को मौत के घाट उतारा, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल का सबसे भीषण बदला। 15 मिनट में हमास का कमांडर ढेर। F-16 की भीषण बमबारी से गाजा दहला। इजराइल की सेना कई महीनों से दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और राफा में ऑपरेशन चला रही थी। हमास कमांडर याह्या सिनवार और मोहम्मद दाएफ की तलाश कर रही थी। कई बार इजराइल की सेना हमास के कमांडरों के करीब तक पहुंची हुई, लेकिन गाजा में सुरंगों का जाल इजराइल की राह में रोड़ा बना हुआ था। दोनों सुरंगों से फरार हो जाते थे। लेकिन 13 जुलाई को आखिरकार इजराइल को हमास कमांडर मोहम्मद दाएफ की खान यूनिस के अल मवासी कैंप में छिपे होने का सुराग मिला। जानकारी के मुताबिक 9 महीने से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हमास कमांडर मोहम्मद दाएफ को ट्रेस कर रही थी। जैसे ही मोसाद को जानकारी मिली कि मोहम्मद दाएफ खान यूनिस के अल मवासी कैंप की ओर इजरायली एयरफोर्स ने निशाना साध लिया। दरअसल इजराइल को इसी मौके की तलाश थी। ग्रीन सिग्नल मिलते ही तेल अवीव एयरबेस से इजरायली जंगी जहाज F-16 ने उड़ान भरी और चंद मिनटों में ही अल मवासी कैंप की हवाई घेराबंदी कर दी। अल मवासी कैंप के नीचे मौजूद सुरंगों में ही दाएफ छिपा बैठा हुआ था। इजराइल का दावा है कि सुरंगों में दाएफ की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी थी। इजराइल F-16 ने इस दावे के आधार पर अल मवासी कैंप के ऊपर MK-84 बमों की बरसात कर दी। इजराइल के लड़ाकू विमान ने कैंप पर कुल 9 बम बरसाए। इतना ही नहीं, इजरायली सेना IDF ने दर्जनों ड्रोन से भी हमला बोला। इजराइल के मुताबिक इन हमलों में मोहम्मद दाएफ भी मारा गया। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दाएफ की मौत हुई है या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक बार फिर हमास की पूरी लीडरशिप के जल्द खात्मे का दावा जरूर किया। מדינת ישראל, באמצעות צה"ל והשב"כ, תקפה היום בעזה במטרה לסכל את מוחמד דף ואת סגנו רפה סלאמה. עדיין אין ודאות מוחלטת שהשניים סוכלו, אבל אני רוצה להבטיח לכם שכך או כך אנחנו נגיע לכל צמרת החמאס. इजराइल मोहम्मद दाएफ के पीछे क्यों पड़ा हुआ था, इसकी वजहें बेहद खौफनाक है। इजराइल के मुताबिक दाएफ साल 2002 से हमास के मिलिट्री विंग अल कासम कमांडर रहा है। हमास के कमांड चेन में याह्या सिनवार के बाद दाएफ को दूसरे नंबर पर माना जाता है। इजराइल दाएफ को पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले का प्लानर मानता है। खान यूनिस के इस इजरायली हमले में 90 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इजराइल की माने तो उसके निशाने पर मोहम्मद दाएफ था। टीम न्यूज़ नेशन।